हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे 8 मई 2021 की करंट अफेयर्स की। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में एन रंगास्वामी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो एन रंगास्वामी पांडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं। पांडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी हुई है। एन रंगास्वामी वहाँ के नए सीएम बने हैं। हाल ही में एम के स्टालिन किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे उसमें तमिलनाडु में डीएमके पार्टी प्रमुखता से आगे रही थी, तो डीएमके पार्टी के ही रिप्रेजेंटेटिव एम के स्टालिन तमिलनाडु के नए सीएम बने। अगला प्रश्न है, हाल ही में 15वां शेख जायद बुक अवार्ड का विजेता किसे घोषित किया गया? तहेरा कुतुबुद्दीन, लतीफ़ा सेन, उमर जावेद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें, 15वें शेख जायद बुक अवार्ड से तहेरा कुतुबुद्दीन को घोषित किया गया। चर्चा में रही मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में द बेंच पुस्तक किसने लिखी? मारिया वाब, एंजेलिन रिचर्ड, मेघन मार्कले या फिर इनमें से कोई नहीं? तो द बेंच पुस्तक लिखी है मेघन मार्कले ने। द बेंच पुस्तक लिखी है मेघन मार्कले ने। ये किड्स से रिलेटेड है, बच्चों से संबंधित। हाल ही में किस कंपनी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए 60 और स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? ब्लू ओरिजिन, वर्जिन गैलेक्टिक्स, स्पेस एक्स, इनमें से कोई नहीं? तो स्पेस एक्स कंपनी जो है उसने 60 और स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं ताकि इंटरनेट की स्पीड को और बढ़ाया जा सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों को फाइजर बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शंस हैं स्वीडन, कनाडा, अफगानिस्तान या फिर जापान। तो इसका सही आंसर है कनाडा। कनाडा पहला देश बना है जिसने फाइजर बायोटेक वैक्सीन को मंजूरी दी है। किस उम्र? 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों को। तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, कनाडा। विनपेग क्या है? विनपेग कनाडा में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। विनपेग कनाडा में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी को कहते हैं। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आप सबने सुना होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ से संबंधित? ये भी कनाडा से संबंधित है। और अगर ये इससे पूछा जाए कि ये कब आया था अस्तित्व में, तो ये आया था 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987। अथाबास्का झील, ये भी कहाँ पर है? ये भी कनाडा में ही है। अथाबास्का झील भी कनाडा में है। तो कनाडा से संबंधित कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिले। फाइजर बायोटेक वैक्सीन को मंजूरी देने वाला है। विनपेग ये मंडी है गेहूं की सबसे बड़ी विश्व में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में पर्वत धारा योजना शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अन्य कई मसलों में भी चर्चित है, जैसे 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य। ये पूछा जा सकता है, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो हिमाचल प्रदेश है। अच्छा, ये बताइए कि अगर 2020 में नई शिक्षा नीति आई, इसके पहले कौन से वर्ष में शिक्षा नीति आई थी? तो इसके पहले 1986 में आई थी। एक दो एग्जाम्स में ये भी पूछा गया कि इनके बीच के कितने वर्ष का अंतराल है, तो आप जोड़ लीजिए, 14 इधर हुए और 20 ये, 34 वर्ष का अंतराल के बाद ये नई शिक्षा नीति आई है। सिपकी लादर्रा कहाँ है? यहीं हिमाचल प्रदेश में ही है। सिपकी लादर्रे से होकर कौन सी नदी भारत में आती है? तो सतलज नदी आती है। सतलज नदी आती है। तो इस तरीके से हिमाचल प्रदेश से संबंधित ये सारी चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 के तहत स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? किस अवार्ड के तहत? लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 के तहत इस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो आपको बता दें, ये अवार्ड शुरू किया गया था 2020 में, और 2020 में जब अवार्ड शुरू किया गया था तो सबसे पहले दिया गया था टाइगर वुड्स को। टाइगर वुड्स किस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं? गोल्फ के। अब बात आती है कि 2021 में किसे दिया गया है। ऑप्शन हैं रोजर फेडरर, राफेल नडाल, लुइस हैमिल्टन, इनमें से कोई नहीं। इस बार दिया गया है राफेल नडाल को, और राफेल नडाल बिलोंग करते हैं स्पेन से। राफेल नडाल बिलोंग करते हैं स्पेन से। आपको बता दें कि
ये अवार्ड पुरुष वर्ग में दिया गया, मेल में दिया गया। अगर फीमेल की बात करें तो ये पुरस्कार दिया गया नाओमी ओसाका को। और नाओमी ओसाका किस चीज़ की खिलाड़ी हैं? ये टेनिस की खिलाड़ी हैं। और ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? ये जापान की खिलाड़ी हैं। ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? ये जापान की खिलाड़ी हैं। नाओमी ओसाका जापान की खिलाड़ी हैं। इसके अलावा इसमें एक अवार्ड और दिया गया है, वो है किसी विशेष टीम को अवार्ड देना था। तो वो टीम थी बेयर्न म्यूनिक। ये फुटबॉल की टीम है जर्मनी की। तो टीम को, किस टीम को अवार्ड दिया गया? बेयर्न म्यूनिक। फीमेल वर्ग में किसको दिया गया है? नाओमी ओसाका, टेनिस खिलाड़ी जापान की। 2020 में जब शुरू हुआ था तब किस, सॉरी 2000 में शुरू हुआ था, 2020 में नहीं शुरू हुआ था, 2000 में ये अवार्ड शुरू हुआ था। तब किसको दिया गया था? टाइगर वुड्स को दिया गया था। ये किस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं? गोल्फ के खिलाड़ी। 2021 में किस खिलाड़ी को दिया गया? राफेल नडाल को दिया गया। तो अगर यहाँ पर एक चीज़ और बनती है, अगर वो पूछ दे कि लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2020 में किसे दिया गया, ये तो स्टार्टिंग में टाइगर वुड्स, तो 2020 में दिया गया था लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी को। तो फुटबॉल का जादूगर माना जाता है। जितने गोल इसने किए हैं शायद ही किसी ने किए हों कितनी कम उम्र में। तो लियोनेल मेसी को 2020 में दिया गया था। 2021 में राफेल नडाल को दिया गया पुरुष में, और वर्ग में, महिला वर्ग में नाओमी ओसाका को दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7 मई 2021 को किस संगठन ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया? सीआरपीएफ, इसरो, बीआरओ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बीआरओ। बीआरओ का मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये बीआरओ का मतलब है। हिंदी में बोलें तो सड़क सुरक्षा संगठन। गलत, सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया 7 मई 2021 को। यानी कि इसकी स्थापना हुई होगी 7 मई 1960 को। 7 मई 1960 को स्थापना हुई होगी। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में जो विजेता थे मेंस में वो जोकोविक थे, जबकि रनर अप थे डेनियल मेदवेदेव, ये रसिया के थे। और अगर वुमेन सिंगल्स की बात की जाए तो इसके विजेता थे वही नाओमी ओसाका जो जापान की थी, और जो उप विजेता थी वो जेनिफर ब्राडी यूएस की थी। COP 25 का आयोजन कहाँ किया गया? तो COP 25 का आयोजन किया गया था स्पेन में। और ये जो बीआरओ है ये कई बार प्रश्न पूछा गया कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। आप गलती ना कर दीजिए राज्य एवं परिवहन मंत्रालय लिखा है, क्योंकि यहाँ पे बात रोड की है, लेकिन ये रोड जिस पर्पज़ से बनाया गया है वो सेफ्टी पर्पज़ है। तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले